नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। अगर आपके भी घर में बच्चे हैं, अगर आपके आस पड़ोस में बच्चे हैं, अगर आप माता पिता हैं, तो आज की छत्तीसगढ़ की बात खास तौर पर आपके लिए। शायद आपने भी ये सुना होगा कि इन दिनों छत्तीसगढ़ में कोई बच्चा चोर गिरोह सक्रिय। शायद आपके भी मोबाइल पर किसी न किसी ग्रुप में इस बात का मैसेज या वीडियो संदेश आपको मिला हो जिसमें यह दावा हो कि राजधानी में बच्चों को चोरी किया जा रहा है। लेकिन क्या ये बात सच है? क्या इस बात की पड़ताल की है आपने? कहीं बिना पुष्टि किए आपने भी इस अफवाह को आगे फॉरवर्ड तो नहीं कर दिया? इन सारे सवालों का जवाब तलाशने की आज की हमारी कोशिश है। आज ऐसी घटनाओं के कुछ पीड़ित और जिम्मेदार जो इस तरह की घटनाओं से डील कर रहे हैं, वे हमारे साथ इस मंच पर जुड़ेंगे। हम उनसे इस अफवाह की सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो पूरा घटनाक्रम है उसे आप एक रिपोर्ट के द्वारा समझें, फिर इस पर हम बातचीत करेंगे। 12 साल के बच्चे की तस्करी हो रही है। फिर भड़की अफवाह किया, अनजाने डर से फिर बिगड़ रहा माहौल। दुर्ग से रायपुर तक अफवाह बनी आफत। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कई शहरों में बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय होने की अफवाह फैली है। लोग खौफ के साए में हैं और किसी भी अजनबी शख्स को बच्चा चोर गिरोह का सदस्य मानकर उसकी पिटाई कर रहे हैं। अफवाह की वजह से शुक्रवार को रायपुर के गोल बाजार में बच्चों को लेकर दिवाली में खरीदारी करने आई बाल आश्रम की टीम को लोगों ने घेर लिया और बच्चा चोरी करने का आरोप लगाने लगे। कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल कर दिया कि बच्चा चोर गिरोह पकड़ा गया, जिसके बाद पुलिस ने बाल आश्रम टीम को सुरक्षित तरीके से भीड़ से निकाला। दूसरा मामला डीडी नगर थाने में सामने आया, जहां बच्चों के साथ खेल रहे युवक को स्थानीय लोगों ने बच्चा चोर समझकर मारा और पीटा। बच्चा चोरी होने की अफवाह के कारण हो रही हिंसक घटनाओं को लेकर पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है कि अफवाहों पर विश्वास न करें। बच्चा चोरी के संबंध में कुछ अफवाहें सोशल मीडिया में तैर रही हैं। बच्चा चोरी का गिरोह छत्तीसगढ़ में कोई सक्रिय नहीं है, और यदि कहीं पे आपको किसी को संदेह लगता है, किसी नागरिक को लगता है कि ये संभवतः बच्चा चोर हो सकता है या इस पे कोई डाउट लगता है, तो पुलिस को खबर करें, स्वयं उसको मारपीट ना करें। भिलाई के चरोदा में बच्चा चोरी के शक में साधुओं की पिटाई करने के मामले में पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। मारपीट के वायरल क्लिप के आधार पर पुलिस ने ये गिरफ्तारी की, जिनके खिलाफ बलवा का मामला दर्ज किया गया। बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर बिगड़ रहे माहौल को लेकर अब सरकार भी अलर्ट है। समीक्षा बैठक में सीएम ने सोशल मीडिया में फैल रहे अफवाहों का तत्काल कार्रवाई करने की बात कही। घुमंतु लोग हैं, उसको जब उस थाना क्षेत्र में आते हैं तो उसको जानकारी देना चाहिए। गांव में हो तो वहाँ कोटवार को जानकारी देना चाहिए, और शहर में है तो वहाँ भी थाने में संबंधित थाने में उसकी जानकारी होना चाहिए। दरअसल इस तरह की घटनाओं के पीछे वजह सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे वो नकली संदेश और वायरल वीडियो हैं, जिन्हें धड़ल्ले से फॉरवर्ड किया जा रहा है। अब सवाल है कि बच्चा चोरी गैंग की सक्रियता महज अफवाह या किसी की साजिश। हकीकत चाहे जो भी हो, लेकिन IBC 24 अपने दर्शकों से ये अपील करता है कि अगर कोई भी व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दे तो उसकी जानकारी आप पुलिस को दें। बच्चा चोर जैसी अफवाहों से जितना हो सके उतना बचो। रायपुर से संदीप शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो आज बड़ी संजीदगी से बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में, जैसा हमने आपसे कहा था कि पीड़ित भी हैं और जिम्मेदार भी हैं, साथ में हमारे रिपोर्टर साथी भी हैं। डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी, पुलिस अधीक्षक दुर्ग, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका पल्लव साहब। ममता फुटान जी, धन्यवाद। जिनके बच्चे का अब तक कुछ पता नहीं चल पा रहा, बेहद परेशान एक माता जी हैं। ममता जी नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 पर। और मेरे सहयोगी तहसीन जैदी भी इस वक्त जुड़े हैं, जो इस तरह की तमाम खबरों को कवर करके आप तक पहुंचाते हैं। आप सबसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी, सवाल मेरा आपसे है, बच्चा चोर गिरोह छत्तीसगढ़ में सक्रिय है, राजधानी में सक्रिय है, आसपास सक्रिय है, ऐसा कई सारे लोग यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन पर पुलिस कैसे लगाम कस रही? क्या ऐसे वीडियोस बनाने वाले, क्या ऐसे मैसेजेस भेजने वाले, उन पर कोई एक्शन है?
और निश्चित रूप से हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम काम कर रही है। फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे जो भी इस तरह के भ्रमात्मक वीडियोस को अपलोड करेगा या उसको ट्रांसमिट करेगा, वो आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। काफी लोग बिना सोचे समझे किसी भी चीज को फॉरवर्ड कर देते हैं और जाने अनजाने वो भी कहीं ना कहीं आईटी एक्ट के गंभीर धाराओं के अपराधी बन जाते हैं। मैं सभी जनता से भी आह्वान करूंगा कि कोई भी चीज की बिना खुद तथ्य की वेरीफाई किए बिना कि भी फॉरवर्ड ना करें और ऐसी चीजों पे खुद भी भरोसा ना करें। हमारे साथ में यहाँ ममता जी बैठी हैं स्टूडियो में, जिनके बच्चे का अब तक पता नहीं चल रहा। ममता जी, पहले तो आप बताएं आपके बच्चे का नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है, वो कब से गायब हैं? वो शुक्रवार से ना घर से निकला है 11:30 मतलब 11:15 में निकला है, खेलने के लिए जा रहा हूँ शुक्रवार मतलब बीते हुए कल से? हाँ जी। तो निकला है वही 11:15 से, है ना, जा रहा हूँ मम्मी ऐसे करके। तो मैं बोली हाँ ठीक है, खेलते हुए आ जाएगा ऐसे करके। फिर एक लड़का बताया कि वो घर से मतलब मेरे को बोल के गया है कि मैं आ रहा हूँ भाई, मैं गोल बाजार जा रहा हूँ, फिर आके शाम को 5 बजे में मिलूंगा करके। तो हम लोग पूछताछ किए कि ये कैसे नहीं आ रहा है, ऐसे करके पहले देखे शाम हो रहा है, 3 बज गया, बारिश हो रहा है, कैसे नहीं आया मेरा बच्चा, ऐसे करके। उसके हाथ में चोट लगा है। तो मैं बोली बारिश हो रहा है, गीला हो जाएगा पट्टी, ऐसे करके। बाहर देखी मैं, बाहर नहीं है। उसके बाद हम लोग गए उधर इधर देखे, बताए कि गोल बाजार जाऊंगा ऐसे करके बोला है, ऐसे करके। तो IMG रोड में हम लोग पूछे, 3-4 लोग से फोटो वोटो दिखाए कि बच्चा आपको कहीं दिखा है क्या करके। तो वो भैया बताए मेरे को कि ये पेन पकड़ा था, ये बच्चा आता है, पेन बेचता है और चले जाता है। लेकिन फिर उसके बाद हम लोग गोल और आगे गए तो वो भी भैया बताए कि हाँ ये आया था ऐसे करके। वही गोल बाजार से लापता है मेरा बच्चा, आज 3 दिन हो गया। मुनेश नाम है इसका, मुनेश फुटान, 12 साल का है। और जी, आप जैसा बता रही हैं कि पहले भी क्या वो ये पेन वगैरह बेचने के लिए बाजार में जाया करते थे या मतलब कितने साथियों के साथ जाया करते थे? ये अकेले जाता था, वो बता रहे हूँ भैया, फोटो दिखाए तो ये अकेले ही आता था, बैठता था, बेचता था, चले जाता था। मैं पूछता था तू पढ़ाई लिखाई नहीं करता है क्या करके, तो मैं जाता हूँ, मैं अपना टाइम पास करने ऐसे ही आता हूँ अपने, ऐसे करके। मम्मी को नहीं बताता मैं, ऐसे करके बस बोला है, ऐसे करके बताए हैं वो भैया मेरे को बस। तो जिनके माल को वो बेचा करते थे आपने उनसे भी जरूर पूछा होगा? हाँ। कुछ पता चल रहा है कि वो कहाँ किस इलाके में अपने उस दिन पेन बेच रहे थे जब उनको आखिरी बार देखा गया बच्चे को? वहाँ जहाँ पेन खरीदता था ना, वहाँ भी हम लोग गए, बंजारी मंदिर के सामने पेन दुकान है वहाँ। तो भैया को फोटो दिखाए कि भैया ये लड़का आता था क्या पेन खरीदने, ऐसे करके। तो ये आता था, लेकिन हम लोग दशहरे के दिन से नहीं देखे हैं इसको, ऐसे करके बोले मेरे को। तो दशहरा के दिन वो घर में था वो, फिर वो दूसरा दिन गया है दशहरे के दूसरा दिन, उस दिन से लापता है। जी जी, अभी तक उसका कुछ आपने अपने पुलिस में भी बताया होगा? हाँ, वहाँ भी कंप्लेन की हूँ मैं। एक बार कैमरा में मेरे बच्चे को अच्छे से देखे कि कहाँ गया है, खोजबीन चल रहा है, वही चाहती हूँ मैं। तो कहीं कोई उनका लास्ट उसका कोई फुटेज मिला है बच्चे का? नहीं, अभी कुछ भी पता नहीं चला है। बस हम लोग चक्कर लगा रहे हैं, हम लोग को पुलिस वाले लोग पूछ रहे हैं कॉल करके कि कुछ पता चला है क्या करके। और हम लोग भी जारी लगाए हैं कि इधर उधर ढूंढ रहे हैं, जहाँ भी बता रहे हैं वहाँ जा रहे हैं हम लोग। ऐसे नहीं, दिन रात एक कर दिए हैं अपने बच्चे के लिए। एकदम परेशान हूँ मैं, बच्चा कहाँ चले गया। हम समझ सकते हैं कोई भी माँ बाप जिनका बच्चा अगर नहीं मिल रहा है तो उसकी क्या स्थिति होगी, क्योंकि मैं खुद भी एक पिता हूं, मैं समझ सकता हूं क्या बीत रही होगी आप पर, परिवार पर। ममता जी, इस बच्चे चोर गिरोह के बारे में क्या आपसे किसी ने कहा, जिस पर आज हम बड़ी सीरियस बातचीत कर रहे हैं? ये ना गोल बाजार में अभी हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वीडियो भी सब वायरल हो रहा है। तो उससे और मेरे को लग रहा है कि मेरा बच्चा कुछ परेशानी में है ना। ये देख के तो कोई भी माँ डर जाएगी ना कि मेरे बच्चे के साथ कुछ हुआ है। मेरा बच्चा इतना चंचल है कि वापस आ जाता है, वो कुछ प्रॉब्लम में है तभी नहीं आ रहा है। लेकिन अभी इसके पहले उनके पास कोई मोबाइल वगैरह है या पहले वो कोई मोबाइल रखते थे? मोबाइल नहीं चलाता है मेरा लड़का। वो जाता भी था ना, वो आ जाता था वापस। वो कुछ प्रॉब्लम में है इसीलिए नहीं आ रहा है, नहीं तो आ जाता है। वो रात को भी आ जाता था 10 बजे 11 बजे। आपने पुलिस को बताया होगा कि बच्चा चोर गिरोह का इस तरीके का मामला चल रहा है, पुलिस ने आपको क्या उत्तर दिया है? बताई हूँ तो ये सब वफाई, ये सब फालतू है, इसमें मत जाओ, ऐसे ऐसे करके बोल रहे हैं। लेकिन हमको तो डर लगेगा ना, वो चीज हम देख रहे हैं, बच्चे लोग को ले जा रहे हैं, साधु बन के ये बन के सब ले जा रहे हैं, क्या क्या पाठ निकाल रहे हैं। तो एक माँ हूँ मैं तो डरूंगी ना, मेरे बच्चा कैसे है क्या है। लेकिन यहाँ हम आपको केवल इतना ही कहेंगे कि
जाहिर तौर पर जब तक कोई पक्की बात ना हो तब तक आपका भी डर लाजमी है हाँ। इस समय। लेकिन आप इस वक्त पुलिस की बातों पर या पुलिस की जो तफ्तीश चल रही है, उनकी जो जांच चल रही है, उस पर भी थोड़ा सा यकीन हमको जरूर रखना पड़ेगा अपने प्रयासों के साथ साथ। इस वक्त तहसीन जैदी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तहसीन, बच्चा चोर के शक में कई सारे लोगों की पिटाई हो चुकी है। कई घटनाएं हमने देखी कि जहां निर्दोष लोग पीट दिए गए हैं भीड़ के द्वारा सिर्फ बच्चा चोरी के शक में। ये पूरा माहौल बन रहा है, डेवलप हो रहा है, जिम्मेदार इसका कौन लगता है? पुनीत जी, देखिए, अफवाह अप्रिय स्थिति कैसे बनती है वो आज हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। मैं इस समय खड़ा हूं गोल बाजार थाना इलाके के शास्त्री चौक में, जहां पे बड़ा व्यस्तम ये बाजार है। ये वो जगह है जहां पे ये बच्चे जो आए थे SOS बालग्राम से ऑटो से, और आने के बाद यहाँ पे वो जो ऑटो वाले की जो गलती है जो अभी सामने आई है कि वो उस गैरेज से एक साइकिल निकाला है और निकालने के बाद वो ऑटो में डालते हुए देखा है। तो जिसकी साइकिल थी उसने देखा, उसके बाद ये जो है ये पूरी अफवाह जो है जो बन गई कि ये बच्चों को लेके ये आई है और इसी ऑटो से वो जो SOS बालग्राम की जो टीचर थी वो बच्चों को लेके यहाँ पे कपड़े और शॉपिंग कराने यहाँ आई थी। हमारे साथ कुछ चश्मदीद लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि ये पूरी जो अफवाह है ये कैसे बनी। आपने क्या देखा यहाँ पे, क्या अफवाह उड़ी थी यहाँ पे मैं ये देखा, सो मैडम जो है ना गाड़ी से ऑटो से ना बच्चे लोग को लेकर के वहाँ सामने होटल में बैठ गई। अब बैठने के बाद क्या है, भीड़ बहुत हो गया था यहाँ। उसके बाद फिर हम जाकर के पूछे बच्चे किसके हैं, तो छोटे छोटे बच्चे बोले आंटी के साथ है हम लोग। फिर हम क्या है ना वहाँ से बच्चे के पास से अपने शॉप में आ गए। इसके बाद क्या है, यहाँ भीड़ जितनी थी ना उसमें से आदमी लोग जा करके और पूछताछ किया सर। जैसे कि मैं पहले भी इस बात को कहता रहा हूँ यहाँ पे पुनीत जी, और ये बात समझनी होगी, ऐसे मौके पे जो भीड़ तंत्र है जिसका कोई काम नहीं होता कि सिर्फ अफवाह उड़ाना है, वो हावी हो जाता है। और हावी हो जाने के बाद वो अफवाह को पूरे शहर में, क्योंकि ये बात यहाँ पे दर्शकों को समझना होगा कि जो अफवाह होती है उसके पैर नहीं होते, अफवाह के पर होते हैं जो बहुत तेजी से दौड़ती है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो चश्मदीद हैं, उनसे हम जानते हैं क्या आपने यहाँ पे देखा था और किस तरीके से पूरी जो एक घटना थी वो अफवाह में तब्दील हो गई। एक्चुअली दिक्कत ये थी कि उस लड़के के साथ मैडम थी और वो चोर था। उसने साइकिल निकाला तो लोगों को ऐसा लगा कि ये भी मैडम उनके साथ जुड़ी हुई है, और उसका मोबाइल जो था ना मैडम का वो लड़के के पास था। अच्छा, वो ऑटो वाला क्या कर रहा था? साइकिल निकाला और गाड़ी में अपने डाल रहा था वो। हाँ, तो सामने क्या बोला उससे जब पूछा कि साइकिल ले जा? साइकिल लिए तो बोले कि संतोषी नगर का कोई लड़का उसको 300 रुपया दिया कि साइकिल उठा के लाने के लिए। तो हम लोग पूछे कि अगर बोलेगा दुकान ले जाने के लिए, दुकान ले जाएगा क्या? तो हम लोग यहाँ पर मारे भी उस लड़के को, और उस लड़के ने बोला कि मैं से आया हूँ, मैं ही कि मैं रहता हूँ। पुनीत जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे बात निकल के आई है कि जो ऑटो वाले ने कुछ ऐसी अप्रिय स्थिति यहाँ पे निर्मित कर दी कि लोगों को भीड़ तंत्र को हावी होना पड़ा और यहाँ पे साइकिल चुराते हुए दिखा। उसके बाद ये वो जगह है जहाँ पे हमें दिखाना चाहूंगा, ये दुकान से वो जो एक युवक था जिसके द्वारा ये वीडियो बनाया गया, और अभी जिसको पुलिस यहाँ पे तलाश रही है, और उसको अभी हालांकि पुलिस तलाश नहीं कर पाई है कि वीडियो बनाया किसने। जिस तरीके से हमारे जो बैठे हैं SP दुर्ग अभिषेक पल्लव जी इस बात को बोले हैं कि ये एक अपराध है, क्योंकि कोई भी चीज को, चलिए बिल्कुल जैसा आप तहसीन बता रहे हैं, हम सीधे अभिषेक पल्लव जी से भी पूछेंगे किस तरह के घटनाक्रम में यहां जो सूत्र निकलता है कि यहां से सारी अफवाह की शुरुआत हुई, वही अकेला दोषी है या फॉरवर्ड करने वाले भी दोषी हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जैसा हम बता रहे हैं कि कई सारे लोग इस अफवाह के पीड़ित हो गए हैं, उन्हीं में से एक और पीड़ित को जोड़ेंगे। तो बच्चा चोर गिरोह सक्रिय छत्तीसगढ़ में, ये अफवाह है लेकिन इसके पीछे कुछ पीड़ित भी हैं इस अफवाह से भी, और इस अफवाह के बीच में कुछ रियल घटनाक्रम से भी। हमारे साथ में निपुणा सेन जी हैं जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक बड़ा नेक काम करती हैं बच्चों को संभालने का, और जिस घटनाक्रम का जिक्र तहसीन अभी हमको स्पॉट से दिखा बता रहे थे, ये उसकी पीड़ित भी हैं और उनके साथ के बच्चे भी हैं। निपुणा जी, अभी हमने उस स्पॉट पर तमाम लोगों को देखा सुना जो प्रत्यक्षदर्शी थे। इस घटना के बाद कई लोगों ने आपके वीडियो बना लिए, इसे वायरल कर दिया। जाहिर तौर पर आप बच्चे जरूर इस बात से घबराए डरे होंगे, क्या हुआ है इस घटनाक्रम के बाद आपके साथ? SOS चिल्ड्रंस विलेजेस ऑफ इंडिया वही बच्चे का सपोर्ट करते हैं जो पेरेंटलेस चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो और हम समझते हैं कि एक परिवार की तरह जब बच्चे रहते हैं तो उनके जिंदगी के जो भी खतरे वाले परिस्थिति है वो कम हो जाते हैं।
तो ऐसे ही जैसे कोई भी परिवार में वैसे ही हमारे बच्चे भी दिवाली का जो भी उनका जो कपड़े लेने के लिए गए थे अपने SOS मदर के साथ, और ये मदर एक धात्री माँ है जो उनका देखभाल करते हैं, उनके एक प्यार के बंधन में वो बंधे हुए हैं। तो वो भी गए थे गोल बाजार के तरफ, और हमारा रेगुलर जो वेंडर्स है जिनके वहां से दुकान से हम कपड़े लेते हैं, उन्हीं से बच्चे गए थे दिवाली के पोशाक लेने में। अब इसमें लोग भी पीड़ित है, लोग भी अफवाह है, डरे हुए हैं, और इसीलिए वो गलत फहमी में आके हमारे मदर को और बच्चे को वो समझ लिए कि शायद ये बच्चा चोरी हो रहा है, और इसी वजह से बच्चों को घेर लिए, मदर को घेर लिए, पुलिस के पास लेकर गए हैं, जिसमें बच्चे बहुत खौफ में आ गए, बहुत घबरा गए थे। और अगर कभी भी ये एक सजेशन है कि कभी भी अगर आप डाउट में है, शक में है कि शायद कोई चोरी हो रहा है या कहीं पर गलती हो रहा है, तो वहां का जो कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटी है उनके साथ आप सलाह कर लीजिए। अगर पुलिस होता है या फिर जो भी है वहां पर, हमें जैसे पुलिस से बहुत मदद मिला और बच्चे को हम लेकर आए और बहुत काउंसलिंग किए, क्योंकि इसमें उनमें एक डर पैदा हो जाते हैं, डर बैठ जाते हैं, और काउंसलिंग करने के बाद अभी बच्चे सही है, अभी ठीक है, सारे बच्चे ठीक हैं। अभी बच्चे सारे एक बहुत गंभीर बात यहाँ पर निपुणा जी कह रही हैं, और यहाँ हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक पल्लव, पुलिस अधीक्षक दुर्ग SP साहब मौजूद हैं। डॉक्टर पल्लव, आपने सुना होगा जो हमारे साथ में 2 पीड़ित हैं, एक मदर हैं और दूसरा उस घटनाक्रम को जो जिससे पूरी संस्था के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ला गया था उस समय के ऊपर, वो भी अपनी बात रख रही हैं। इस पूरे कॉन्सिक्वेंसेस में एक बात बार बार आती है, वो आती है पुलिस के ऊपर कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस कैसे संभालेगी, कैसे अफवाहों को रोकेगी, कैसे ऐसी घटनाओं का क्रैक करके पता लगाएगी। जब ये साइकोलॉजी ऑफ फियर है, यदि हम अपने अंदर डर बैठाए हुए हैं तो हम हर छोटे इंस्टेंस को मिस इंटरप्रेट करते हैं। जैसे रात में जब डरे हुए रहते हैं तो एक रस्सी भी हमें सांप दिखता है, उस तरह से है ये रूमर्स जो फैला है, इसके कारण एक डर का माहौल चारों तरफ फैल गया है। एक जरूरी है हमें इस माहौल को काम डाउन करने की, जैसे मीडिया में आपने अभी न्यूज के माध्यम से दिखाया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जन जागरण करने की आवश्यकता है कि छत्तीसगढ़ पूरी तरह से सुरक्षित है, यहाँ कोई भी बच्चा चोर गैंग नहीं घूम रहा है। यदि किसी को थोड़ा सा भी डाउट होता है तो उनको रोक के रख सकते हैं, 112 को कॉल कर सकते हैं, पुलिस आएगी, उनके क्रेडेंशियल्स चेक करेगी और यदि वो गलत पाए जाएंगे तो विधि संगत कार्रवाई करेगी। मैं अनजान लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी बाहर जाएं, आज के दिन में सबके पास आधार कार्ड है, सबके पास आइडेंटिटी प्रूफ है। जब भी आप घर से बाहर निकले अपने पास एक आइडेंटिटी प्रूफ रखें। आइडेंटिटी प्रूफ रखने से आपकी अपनी सुरक्षा भी रहती है और आपका एक आइडेंटिटी भी रहता है। और कभी भी भीड़ को या जनता को कानून को हाथ में नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि उतई में भी एक मानसिक विचित्र लोगों की पिटाई हो गई, उसमें 3 लोगों पे FIR हुआ, गिरफ्तारी हुई। साधुओं की पिटाई हुई भिलाई 3 थाना क्षेत्र में, वहां 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो कहीं ना कहीं पैनिक के कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इनका फायदा कुछ असामाजिक तत्व भी उठाते हैं। जैसे 3 साधु की पिटाई में बात आई, कुछ असामाजिक तत्व साधुओं से पैसा मांग रहे थे पीने के लिए। तो कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व भी लोगों के डर का फायदा उठा रहे हैं, रूमर को फैला रहे हैं अपने फायदे के लिए। तो कहीं ना कहीं हमें इन असामाजिक तत्वों को ढूंढना है जो कि अपने फायदे के लिए रूमर फैला रहे हैं, फायदे के लिए भय का माहौल कर रहे हैं, और जो पूरे राज्य की जो अच्छी सुगम जो व्यवस्था है उसको भी बिगाड़ने की, उसको बिगाड़ने की SP साहब ने जो बातें की हैं, इन बातों के साथ IBS 24 आपसे 3 अपील करता है इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले। पहली बात ये, बच्चे हर किसी परिवार की जान होते हैं, उनमें जान बसती है हमारी, उनको जरा सी भी कोई चोट पहुंचाए हमें चिंता होती है, चिंता लाजमी है। आप चिंतित भी हो, फिक्रमंद हो, लेकिन किसी अफवाह के सहारे किसी दूसरे पर अटैक करने से बचें। जैसा अभी यहां पर निपुणा जी भी कह रही थी, कुछ भी गलत लगे अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें। ममता जी जैसे पीड़ित भी हैं, उनसे भी अपील है, उनके परिवार से भी, कि किसी एक्स्ट्रा फिक्र में ना पड़ें, अपने बच्चों का ख्याल तो करें, लेकिन साथ ही साथ किसी अफवाह का हिस्सा ना बने, से फॉरवर्ड ना करें, यह आपको भी मुश्किल में डाल सकता है। ऐसा कोई गिरोह पुलिस के मुताबिक छत्तीसगढ़ में सक्रिय नहीं है, और यही इस कार्यक्रम का मकसद है कि लोग अफवाहों से बचें, सही चीजों को जानें। आप सबका बहुत धन्यवाद इस पैनल में जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।